नमस्कार, मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर्स एंड मार्केटिंग कंपनी से। आज फिर मैं आप लोगों के लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आई होप आप लोगों को, जैसे मेरी पिछली वीडियोस आपको अच्छी लगती है वैसे यह भी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो फर्स्ट गाइस, अगर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड मतलब कि टॉपिक जैसे मैं आज जो लेके आई हूँ वह यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आपका पहला कदम है प्रॉपर्टी परचेस करने में गई, तो होप कि मेरी ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या घर परचेस करने जा रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से इसको चेक करना अति आवश्यक है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करती हूँ गाइस। पहली चीज़ें, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है गाइस, वो यह होता है कि एक पट्टेशुदा वाली जमीन होती है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा यूज़ की जाती है, और दूसरी जो होती है वो यह है कि बिल्डर या डेवलपर्स द्वारा डेवलप की जाती है। तो पहला जो मैं बात करूँगी वो यह है कि पट्टेशुदा वाली जमीन में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना अति आवश्यक है। पहली चीज़ें, अगर आप पट्टेशुदा वाली जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिए कि वह जो प्रॉपर्टी जो मालिकाना होने का दावा कर रहा है वह प्रॉपर्टी किस तरीके से प्राप्त किया गया है, क्योंकि कई लोगों को प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली होती है, किसी को दान में मिली होती है, किसी को बंटवारे में मिली होती है, और कई प्रॉपर्टी को जो मालिक होते हैं वो खुद खरीद करके उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, है ना। तो इसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आप जरूर चेक कीजिए। कई लोग होते हैं कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट्स चेक करना, भरोसेमंद है तो ऐसे ही ले लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग धोखा खाएं है ना। दूसरी चीज़ें, अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, वो जो मालिक होने का दावा कर रहे हैं, ये जरूर चेक कीजिए कि उसका जो नाम है सरकारी रिकॉर्डों में, सरकारी दस्तावेजों में चढ़ा है या नहीं, जिसे नामांतरण कहा जाता है। मैंने गाइस इससे पहले वीडियोस बनाई है, नामांतरण कैसे किया जाता है, नामांतरण क्यों जरूरी है, उस वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये अति आवश्यक है, आप उसे जरूर चेक कीजिए कि वह प्रॉपर्टी उनके सरकारी दस्तावेजों में, रिकॉर्डों में चढ़ा है या नहीं। और ये भी क्वेश्चन कीजिए उनसे कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी अपना रजिस्टर करा लेता हूँ तो आगे चल के मुझे इस प्रॉपर्टी मेरे द्वारा सरकारी दस्तावेजों में या सरकारी रिकॉर्डों में चढ़ाया जाना संभव है या नहीं है। क्वेश्चन जरूरी है गाइस। क्वेश्चन, अब कई लोग होते हैं कि क्वेश्चन नहीं करते हैं और बाद में फिर फंस जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, डाउट जो भी रहता है, क्लियर पूछिए उनसे कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ तो मुझे आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। कोई भी डाउट से बिल्कुल क्लियर कीजिए। तीसरी चीज़ें यह है गाइस कि अगर उस प्रॉपर्टी, कई ऑनर होते हैं, कई मालिक होते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को मोर्टगेज करके या लोन वगैरह ले करके उस प्रॉपर्टी में लोन वगैरह लिए होते हैं, जो कि उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ बैंक में जमा होता है, और काफ़ी घुमाते हैं फिर बिल्डर्स, जो वो मालिक होते हैं वो बहुत घुमाते हैं कि आज पेपर क्लियर हो जाएगा, आज मैं ये पेपर दे दूंगा, आज वो पेपर आ जाएगा। तो ऐसा नाटक नहीं सहना है आपको। कब होगा, कब तक उस प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है हमारे हाथ में आएंगे, पूरा क्लियर कीजिए उनसे। चौथी चीज़ है, कहीं वहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करें तो यह पता कीजिए कि वह प्रॉपर्टी में कितने हिस्सेदार हैं, क्योंकि कई फैमिलीज उसमें बंटवारे में होती है और यह नहीं पता होता कि जिस मालिक से आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं पट्टेशुदा वाली, उसमें उसका कितना हिस्सा है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो बाद में उसकी फैमिली तो ऑब्जेक्शन उठाएगी तो इन चीज़ों को भी जरूर ध्यान दीजिए आप कि वह उनके हिस्से में कितनी आ रही है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी का, एक चीज़ और, अगर आप पट्टेशुदा वाली जमीन खरीद रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिए कि वह जो बिजली और पानी का कनेक्शन कहाँ से लिया गया है और उसमें कोई बिल बकाया राशि तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हैं, नहीं पूछते तो इसका जो भुगतान है वो आपको ही करना पड़ेगा। सो मैं पहले भी बोली, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप फिर से मतलब ये सब चीज़ों को जानने के बाद भी अगर धोखा खाते हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो।
तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें अनुकूल होती है तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है और आप परचेज कर सकते हैं। बट अगर इसमें एक भी कड़ी कमजोर हुई तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब दूसरी जो टॉपिक है वो यह है कि गाइस जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें बिल्डर या डेवलपर द्वारा डेवलप की जाती है, तो ये जरूर चेक कीजिए सबसे फर्स्ट उसका टाइटल, क्योंकि डेवलपर से बिल्डर जो होते हैं दो तरीके से प्रॉपर्टी सेल करते हैं। पहला जो होता है गाइस वो यह होता है कि एक डेवलपर होता है जो कि खुद की प्रॉपर्टी में अपने हिसाब से डेवलप करके वो खुद परचेज करता है, और दूसरा जो बिल्डर होता है वो यह करता है कि एक डेवलपर से प्रॉपर्टी लेता है और उस प्रॉपर्टी को उस डेवलपर द्वारा डेवलप की गई उसी के अनुसार वह प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास करता है। और जब रजिस्ट्री होती है तो वह जो मेन मालिक होता है उसके द्वारा रजिस्ट्री करता है। तो ये जरूर चेक कीजिए कि वह प्रॉपर्टी कैसे मतलब लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है वो जो डेवलपर्स होता है और उन्हीं के द्वारा बेचता है। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिए आप। दूसरी चीज़ें, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो वह एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर वो प्रॉपर्टी डेवलप करके बेच रहा है, अप्रूव करके बेच रहा है, तो वह जो प्रॉपर्टी है कहीं नगर निगम परिषद या नगर क्षेत्र में अप्रूव है या नहीं, ये जरूर चेक कीजिए। कई बार किस चीज़ों में कन्वर्जन किया गया है वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस, मेरे पास एक केस आया था अभी बीच में कि एक परिचित के व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री वगैरह मतलब दोस्त के कहने पे वहाँ पे उन्होंने भी परचेज कर लिया, और जो वहाँ का बिल्डर था गाइस फिर टोटल जो एरिया होता है उस टोटल एरिया का मात्र 20 से 25% ही कन्वर्जन कराया हुआ है और बाकी पेपर दिखा के पूरा वैसे ही सेल कर दिया, वही प्रॉपर्टी के पेपर्स को। तो इससे क्या होता है गाइस, आप माथा बच्ची करते रह जाएंगे और वो तो पैसा लेके निकल गया है ना, तो अब उसके पीछे आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए, आप अगर अच्छे एक एडवोकेट से लिंक है, आपकी एक एडवोकेट है या फिर काफ़ी अच्छा आपकी तगड़ी मतलब पहचान है, तो वो प्रॉपर्टी के पीछे आप लग सकते हैं और उस चीज़ को क्लियर करा सकते हैं। बट एक नॉर्मल सा इंसान नहीं कर सकता इस चीज़ों को, और उसकी जो मेहनत की कमाई होती है वो कि डूब जाती है, बेचारा क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं वो, और इसी कारण से वह अपनी फैमिली में ध्यान नहीं दे पाता है, जो कि दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ये चीज़ आप भी मानते हैं, है ना। तो जरूर चेक कीजिए कि वहाँ जो प्रॉपर्टी टोटल एरिया का उन्होंने अप्रूव कराया है या नहीं कराया है, और अगर कन्वर्जन कराया है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो पूरा सर्टिफिकेट अच्छे से जांच कीजिए और अच्छे से देखिए ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बाकी चीज़ें गई जैसे कि नगर निगम से जो बिल्डर दावा करता है कि यहाँ पे पोजीशन में आपको रोड रास्ता वगैरह जो भी और कुछ चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा, या बहुत सारी चीज़ें जैसे जिम वगैरह और भी अदरवाइज गार्डन वार्डन के, तो वो चीज़ों का गाइस चार्जेस अलग से लिया जाता है। तो उनको क्लियर पूछिए कि मुझे ये चार्जेस कितना पड़ेगा, कितने इसमें मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मंथली मुझे चार्जेस इसमें क्या लगेगा, क्योंकि कई लोग इस चीज़ों को नहीं पूछते हैं और जब प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बाद में पता चलता है, तो यह पता चलता है कि वो उनके बजट के बहुत ऊपर है और वो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस वगैरह जो भी और भी इंक्लूड चार्जेस होते हैं वो नहीं पे कर सकते। तो उनसे ये क्लियर मतलब पूछिए कि मुझे ये कनेक्शन अगर ये जो चार्जेस है मुझे कितने लगेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे गाइस तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर चेक कीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और बताऊंगी गाइस, अगर कोई प्रोजेक्ट लोन से लिया गया होगा, अगर बैंक उसको फाइनेंस कर दी गई है तो वह प्रॉपर्टी आपके लिए ईजिली होगी, क्योंकि अगर आप लोन ले करके प्रॉपर्टी को जो मतलब बिल्डर है लोन लेके उसमें प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा के डेवलप कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि बैंक एक एक पेपर मतलब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक करके उसके बाद ही फाइनेंस करती है। तो ऐसा अगर हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली मतलब फिर वो मन आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट खरीदने के लिए। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कीजिए।
लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, सभी को बहुत अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी लाऊं और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और एजेंट लोगों के लिए भी ये वीडियोस, ताकि वो अपने जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेस करा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मतलब कि लाभदायक होगा कि वो अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करें, जो कि उनको मतलब जो फर्स्ट कस्टमर होंगे उनको भी खुशी होगी कि मुझे सही जानकारी प्रोवाइड हो रही है और मैं इनसे ही प्रॉपर्टी परचेस करूँगा। आई होप मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, और वीडियोस अच्छी लगी थी तो फिर से बोल रही शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।